नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा और आपसे कुछ ही देर में आईपी और सीपीआई के आंकड़े आएंगे और इन आंकड़ों पर जी बिजनेस की बड़ी कवरेज होगी, जहां पर हम आपको बताएंगे कि इन आंकड़ों का आखिर मतलब क्या है। और थोड़ी देर में ये आंकड़े आएंगे, सबसे आसान भाषा में आप आईपी और सीपीआई को समझ सकते हैं सिर्फ और सिर्फ जी बिजनेस पर। हमारे साथ एक्सपर्ट का एक बड़ा पैनल होगा जो आपको यहाँ पर तमाम जो एक्सपर्ट होंगे जो आपको बताएंगे कि जो आंकड़े आए हैं इसका इकोनॉमी पर कितना इम्पैक्ट होगा और साथ ही शेयर बाजार की चाल पर इन आंकड़ों का कितना इम्पैक्ट होने वाला है। इन तमाम मुद्दों पर बातचीत होगी। अब से थोड़ी देर में आंकड़े आएंगे। अक्टूबर रिटेल महंगाई दर के आंकड़े यहाँ पर आएंगे और साथ ही अगर यहाँ पर देखें तो जो अगस्त में आईपी की जो रफ्तार थी काफी बेहतर थी। अगस्त में आईपी के आंकड़े 6.4% थे और पिछले साल सितंबर में आईपी में करीब 2.5% का इजाफा हुआ था, तो कुछ अच्छी ग्रोथ देखने को मिली है। और इसके पीछे सबसे बड़ी वजह यह है कि इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन में इजाफा हुआ है। इसकी एक बड़ी भूमिका रही है आईपी की रफ्तार को बेहतर करने में। आपको बता दें कि कोर सेक्टर की ग्रोथ भी काफी बेहतर रही है, जिसमें कि इलेक्ट्रिसिटी का कंट्रीब्यूशन काफी ज्यादा है और उसका इंपैक्ट यहां पर देखने को मिला। इस बीच आंकड़े आ चुके हैं। अक्टूबर में रिटेल महंगाई दर 5% के स्तर पर रही है। जी हां, इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि पिछले साल अक्टूबर में सीपीआई के आंकड़े 4.62% पर थे, यानी साल दर साल आधार पर अगर देखें तो महंगाई के आंकड़ों में बढ़ोतरी हुई है और 5% के स्तर पर महंगाई यहां पर पहुंच चुकी है अक्टूबर के महीने में। इसके पीछे वजह यह है कि अक्टूबर में डीजल के दाम 2 बार बढ़े हैं, एक बार 50 पैसे और दूसरी बार 95 पैसे की बढ़ोतरी डीजल की कीमतों में अक्टूबर के महीने में की गई थी। उसका इंपैक्ट यहां पर दिखा है। साथ साथ दालों की कीमतें जिस तरह से बढ़ी हैं उसने भी एक बड़ी भूमिका निभाई है महंगाई बढ़ने के पीछे। तो इस वक्त की एक बड़ी खबर आप देख रहे हैं, सीपीआई महंगाई के आंकड़े यहां पर आ चुके हैं। 4.1% से बढ़कर 5% के स्तर को टच किया है मंथ ऑन मंथ बेसिस पे, यानी महंगाई में सालाना आधार पर भी और मासिक आधार पर भी यहां पर बढ़ोतरी हुई है। तो यह है महंगाई के आंकड़े। और अब आपको बताते हैं कि अब हालांकि जिस तरह से अगर हम देखें तो जो कंट्रीब्यूशन है, जैसा कि हमने आपको बताया कि डीजल की कीमतें बढ़ी थी, उसका इंपैक्ट दिखा। आईपी ग्रोथ में भारी गिरावट आई है, 6.4% से यहां पर काफी ज्यादा गिरावट देखने को मिल रही है आईपी के आंकड़ों में। तो इस वक्त की बड़ी खबर 3.6% के स्तर पे है आईपी ग्रोथ और पिछले महीने 6.4% पर थी, यानी तेज गिरावट आई है। और कहीं ना कहीं इस बात की आशंका यहां पर जताई जा रही थी कि इसका इंपैक्ट यहां पर दिखेगा, क्योंकि ऑटोज का जो प्रोडक्शन है वो कम हुआ है, उसका नेगेटिव इंपैक्ट यहां पर देखने को मिला है। बातचीत करने के लिए हमारे साथ एक्सपर्ट का एक बड़ा पैनल है। हमारे साथ वृंदा जागीरदार हैं, इकोनॉमिस्ट हैं। हमारे साथ फोन लाइन पर अंजन राय जुड़ेंगे, इंडिपेंडेंट इकोनॉमिस्ट। और हमारे साथ ऋषि शाह होंगे फोन लाइन पे, इकोनॉमिस्ट हैं। निपुण मेहता होंगे, बाजार के जानकार। साथ ही हमारे साथ अनुज गुप्ता है, एंजल कम्युनिटी के। आप तमाम मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। पहला सवाल वृंदा जी आपसे, आईपी के मोर्चे पर एक बड़ा झटका लगा है 3.6%, आपका पहला रिएक्शन? आपको याद होगा पिछली बार भी हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि इतना अराउंड 4% होगा, लेकिन जो नंबर आए वो अनुमान से ज्यादा था। तो उस तरह इस बार अनुमान से थोड़ा कम ही है, मेनली बिकॉज लास्ट टाइम जो कैपिटल गुड्स प्रोडक्शन था उसमें बहुत भारी उछाल दिखी थी, 21% ग्रोथ, मेनली बिकॉज ऑफ 1 or 2 कमोडिटीज। तो इसलिए ये जो वॉलेटिलिटी है उसका इम्पैक्ट हमको लास्ट मंथ दिखा, जो इस मंथ नहीं है। सो ये तो नॉर्मलाइज होने की दिख रही है ट्रेंड, स्लाइटली बेटर देन नॉर्मल 2% जो पहले हो रहा था। लेकिन फिर भी हाँ, ये डेफिनेटली निराशाजनक है। ये जो रिजल्ट आया है ये डेफिनेटली निराशाजनक है। लेकिन वृंदा जी अगर आंकड़ों को देखें तो अगस्त में 6.4% आईपी का आंकड़ा था और सितंबर के महीने में 3.6%, यानी फ्लक्चुएशन काफी ज्यादा है। ऐसे में आप आगे चलकर आईपी को किस लेवल पर स्टेबलाइज होता हुआ देख रही हैं? फ्लक्चुएशन इसलिए है क्योंकि जो कैपिटल गुड्स कंपोनेंट है उसकी वॉलेटिलिटी बहुत हाई है। आगे चलकर हमें देखना है कि ये जो प्रोजेक्ट्स हैं वो कैसे टेक ऑफ करते हैं और उनमें जो स्टॉल्ड प्रोजेक्ट्स हैं, जो न्यू प्रोजेक्ट्स हैं जिसके अनाउंसमेंट्स हुए हैं, वो जमीन पर एक्चुअली खड़े होते हैं। तो आगे चलकर ये 3.6% से आगे का अनुमान लगाना ठीक नहीं होगा। लेकिन यही है कि जो पॉलिसीज जब ट्रांसलेट होंगे एक्शन में और इनका जब एग्जीक्यूशन दिखेगा तो मुझे तो लगता है कि सेकेंड हाफ में तो जरूर ही इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में इंप्रूवमेंट देख सकते हैं हम। जी, आप करिए कि सेकेंड हाफ में यहाँ पर आईपी के आंकड़ों में सुधार देखने को मिल सकता है। और आपने बात कही कि कैपिटल गुड्स ने निराश किया है
और उसका इम्पैक्ट यहां पर दिखा है, लेकिन जो कोर सेक्टर की ग्रोथ है वो काफी अच्छी है और इस मोर्चे पर थोड़ी सी राहत है। हमारे साथ अंजन रॉय हैं, इंडिपेंडेंट इकोनॉमिस्ट हैं। मिस्टर रॉय, स्वागत है आपका जी बिजनेस पर। आपका कमेंट क्या होगा? 3.6% क्या ये आपके अनुमान के मुताबिक है या फिर आपको लगता है कि एक बड़ा झटका है आईआईपी के मोर्चे पर? ये बड़ा कुछ है नहीं। सम फ्लक्चुएशंस इन आईआईपी इज इनएविटेबल, अनअवॉइडेबल, और जिस कारण से हुआ है कैपिटल गुड्स हैज ड्रॉप। Now we have been seeing that capital goods sector either goes very fast or very slow. So this time possibly they are showing a very low number, which has influenced the average IIP. So I don't think there is too much to ponder about, too much to gloat on this, and IIP will again bounce back because core sector is showing encouraging trends. So exactly. So there is not too much of this is a statistical phenomenon. Okay. We have been seeing in the capital goods sector. ठीक है। A special expert group was appointed to look into this. I don't know what happened to the expert group study of capital goods sector and why it is showing such bunching effect and sharp jumps and falls. So, but on the whole, I think it is on course and nothing to worry about too much. नहीं, आपके हिसाब से आपने कहा कि कैपिटल गुड्स को लेकर चिंता है और उसका इम्पैक्ट यहाँ पर दिखा है, लेकिन आने वाले समय में क्या आपको लगता है कि एक रिवाइवल कैपिटल गुड्स सेक्टर में देखने को मिल सकता है, मिस्टर रॉय? Exactly, we can expect a bounce back in the capital goods sector because capital goods sector is showing this cyclical character of sudden fall and sudden jump. Okay. So next time maybe there will be jump as we have been seeing so many times over, so many cycles over, and especially because if projects take off, then capital goods sector will once again bounce back. So we expect that to happen. जी, तो बृंदा जागीरदार और अंजन रॉय का कहना है कि आने वाले समय में आईआईपी के आंकड़ों में सुधार देखने को मिल सकता है। ये एक राय यहाँ पर निकल के आ रही है। हमारे साथ ऋषि शाह भी हैं, इकोनॉमिस्ट हैं। मिस्टर शाह, आपका भी स्वागत है जी बिजनेस पर। आपका कमेंट क्या होगा? अगर हम सेक्टर वाइज यहाँ पर देखें तो कैपिटल गुड्स ने निराश किया है, उसका इंपैक्ट यहाँ पर दिखा है, लेकिन एक राहत की बात यह है कि कोर सेक्टर का परफॉर्मेंस बेहतर हुआ है और उसपे कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत अगर हम देखें तो बहुत ज्यादा अगर यहाँ पर और गिरावट नहीं आई है तो इसके पीछे वजह है कि कोर सेक्टर की ग्रोथ अच्छी है। खास करके इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन में अच्छा खासा इजाफा हुआ है। जो आंकड़े हैं यहाँ पर, सितंबर के महीने में जो बिजली उत्पादन है वो 10.8% बढ़ा है और इतना ही करीब करीब कंट्रीब्यूशन है इलेक्ट्रिसिटी का कोर सेक्टर में। ऐसे में क्या आप आने वाले समय में इस सेक्टर में और मजबूती की उम्मीद कर रहे हैं और ओवरऑल आईआईपी पर इसका इम्पैक्ट आप क्या देख रहे हैं? देखिए, मेरी राय थोड़ी सी अलग है। ये जो नंबर्स जो आए हैं इस बार मेरे हिसाब से बिल्कुल एक्सपेक्टेड लाइन पे हैं। जो हमने कहा था बिल्कुल वैसा ही हुआ है। लास्ट ईयर के नंबर्स में एक बेस इफेक्ट जो था प्ले वो था। इस बार कैपिटल गुड्स आपका अभी भी काफी अच्छा ग्रो कर रहे हैं। 10.5% है कैपिटल गुड्स की ग्रोथ इन सितंबर और ओवरऑल अप्रैल टू सितंबर अगर आप देखेंगे कैपिटल गुड्स 7.9% ग्रो किया है। तो जो प्रॉब्लम थोड़ी बहुत अगर आप देखेंगे वो आई है तो वो आई है आपका कंज्यूमर गुड्स वाली साइड से। ठीक है। तो उसमें भी कंज्यूमर नॉन ड्यूरेबल, तो नॉन ड्यूरेबल में थोड़ा इनका प्रॉब्लम आ रहा है रूरल डिमांड से। बिकॉज आपका मानसून ठीक नहीं रहा था इसलिए रूरल डिमांड इस बार नहीं पिकअप कर रही है। कंज्यूमर ड्यूरेबल काफी अच्छा कर रहे हैं। तो हमारी जो दो मेन चीजें जो हम देख रहे थे, एक अर्बन रिवाइवल को देखते हुए कैपिटल गुड्स जो आपको सिग्नल करता है कि इन्वेस्टमेंट धीरे धीरे बढ़ रहा है। दूसरा कंज्यूमर गुड्स जो सिग्नल करता है कि अर्बन डिमांड इज ऑन दी पिकअप पे है। वो दोनों चीजें अभी भी इस बार भी अच्छे नंबर आए हैं। तो ज्यादा आपका 3.5 है या 4.5 या 5 है, मुझे उतना फर्क नहीं लगता है। इम्पोर्टेंट ये है कि ये दोनों सेक्टर ग्रो कर रहे हैं और आने वाले टाइम में चीजें बेटर ही होंगी। एग्जैक्टली। मिस्टर साहब, बिल्कुल संक्षेप में हमने बात की भी आईआईपी की, लेकिन महंगाई के ऊपर आपका कमेंट क्या होगा? महंगाई में तेज बढ़ोतरी हुई है और इसमें दालों की भूमिका सबसे ज्यादा रही है। दालों के दाम सबसे ज्यादा बढ़े हैं।
इसके अलावा अगर देखें तो डीजल की कीमतों में अक्टूबर के महीने में 2 बार बढ़ोतरी की गई थी, उसका भी इंपैक्ट कहीं ना कहीं रिफ्लेक्ट हो रहा है महंगाई के आंकड़ों पर। क्या आपको लगता है कि आने वाले समय में महंगाई के मोर्चे पर और चिंता बढ़ने वाली है? देखिए, ये नंबर ऊपर तो जाएगा, वो मतलब इसमें भी थोड़ा स्टेटिस्टिक्स इन्वॉल्व है ज्यादा, मतलब एक्चुअल प्राइसेस की जगह। तो ये नंबर ऊपर जाएगा पक्का। आप देखेंगे कि आने वाले टाइम में ये 5.5% तक, 5.6, 5.7 तक भी जा सकता है अभी 2-3 अगले महीनों में, क्योंकि इसके अंदर 2 चीजें हैं। एक, जैसे आपने कहा दालों का प्राइसेस वो तो बढ़ ही रहा है, वो नीचे नहीं आ रहे। दूसरा, एक बेस इफेक्ट का प्रॉब्लम हो जाती है, बिकॉज लास्ट ईयर इस टाइम पे इन्फ्लेशन बहुत शार्पली गिर रही थी। ठीक है, तो वो मैथमेटिकली ऐसे कंप्यूट होता है कि वो ऊपर रहेगा। प्रॉब्लम हमारी सिर्फ दालों के प्राइसेस की है। गवर्नमेंट ने ऑलरेडी कह दिया है कि वो प्राइसेस रिलीज कर रहे हैं, वो हो जाता है तो आप देखेंगे कि वहां पे भी चिंता करने की कोई बात नहीं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका ऋषि शाह हमसे जुड़ने के लिए, बताने के लिए कि आने वाले समय में महंगाई के आंकड़े किस ओर जा सकते हैं। लेकिन वृंदा जी, जो हालात यहां पर हमने देखे हैं, क्योंकि महंगाई पिछले 1-2 महीने में खास करके दालों की महंगाई ने आम आदमी को काफी ज्यादा परेशान किया है, कीमतें काफी ज्यादा बढ़ी है। हालांकि कई यहां पर सरकार की तरफ से कदम उठाए गए, उसका थोड़ा बहुत इंपैक्ट भी हुआ है। लेकिन आपके हिसाब से फंडामेंटल महंगाई को लेकर आपको कैसे दिखते हैं, और क्या ये माना जाए कि आने वाले समय में भी महंगाई ऊपर ही रहेगी? महंगाई अराउंड 5% तक रहेगी, लेकिन जो हम स्पाइक देख रहे हैं, ये मेनली जैसे आपने ठीक कहा दाल की वजह से है। फूड प्राइसेस, फूड और फ्यूल, ये दोनों इन दोनों एरियाज में जो प्राइस इंक्रीज हुआ है उसका इम्पैक्ट सीपीआई पे डायरेक्टली पड़ रहा है। लेकिन एक बात है कि ये जो दाल है ये शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप है, तो इसका अगर गवर्नमेंट सही पॉलिसीज अडॉप्ट करे तो इसको कंट्रोल में लाया जा सकता है, खाली इंपोर्ट से नहीं, डोमेस्टिक प्रोडक्शन बढ़ाकर भी। ओके, तो हमने दोनों आंकड़ों की बात की और दोनों पर एक्सपर्ट की राय आपको हमने बताया कि एक्सपर्ट क्या सोचते हैं और आने वाले समय में ये दोनों आंकड़े किस ओर जा सकते हैं। लेकिन जो दोनों आंकड़े आए हैं, इसका बाजार पे क्या इंपैक्ट पड़ने वाला है, ये बताने के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हैं ब्लू ओशियन कैपिटल के फाउंडर एंड सीईओ निपुण मेहता। मुंबई से स्वागत है आपका मेहता जी, जी बिजनेस पर। दोनों आंकड़े बाजार के लिहाज से निराशाजनक हैं, और जब बिहार चुनाव के नतीजे सामने आए उसके बाद मार्केट पे एक इमीडिएट इंपैक्ट दिखा था, गिरावट आई थी। बाजार अभी बिहार चुनाव के झटके से उबर भी नहीं पाया है कि ये दोनों आंकड़े अब खराब आ गए हैं। कल के कारोबार में बाजार की चाल आप क्या देख रहे हैं? देखिए, दोनों जो आंकड़े आए हैं, ये आंकड़ों को मार्केट्स में पास्ट में भी पिछले महीने देखें तो आईआईपी फिगर्स आईआईपी डेटा बहुत पॉजिटिव आया था, लेकिन मार्केट्स ने इसे बहुत सीरियसली पॉजिटिव नहीं लिया था। इस महीने गिरावट आई है, तो हमारे हिसाब से मार्केट में एक टेम्पररी इनिशियल जब भी ओपनिंग होता है तभी एक ब्लिप आता है, थोड़ा इसकी वजह से एक झटका थोड़ा सा मामूली सा लग सकता है, लेकिन पहले ही घंटे में इसे मार्केट मोरलेस डिस्काउंट कर लेता है। आई थिंक देखना ये जरूरी है कि ऑफ कोर्स ये महीने का जो 3.6 का आईआईपी का आंकड़ा आया है वो काफी लो आया है, लेकिन अगर अगले महीने की, अक्टूबर महीने की अगर आंकड़े की एक्सपेक्टेशन देखें तो शायद इसमें वापस एक जंप आ सकता है, क्योंकि हमने ऑलरेडी देखा हुआ है कि ऑटोमोबाइल्स में काफी प्रोडक्शन बढ़ा हुआ है, नए जो भी लॉन्चेस उसकी वजह से। तो मार्केट्स इस फिगर को एक जब फॉरवर्ड डिस्काउंटिंग करता है तभी एक नेक्स्ट मंथ के एक्सपेक्टेशंस पे भी ध्यान देगा। इस महीने में ये भी देखना जरूरी है कि शायद हमारे हिसाब से जो इस महीने के आंकड़े आए हैं, जो सितंबर महीने के आंकड़े आए हैं, उसमें कैपिटल गुड्स में शायद गिरावट होगी। जो हमने जो अगस्त महीने के जो फिगर्स आए थे उसमें एक सडन स्पाइक आया था, तो इसमें कैपिटल गुड्स के रिजल्ट जिस तरह से आए हैं उसे एक्सपेक्टेशन लो है कि कैपिटल गुड्स में, तो हमारे हिसाब से आंकड़े डेफिनेटली एक्सपेक्टेशन से नेगेटिव आए हैं, या मार्केट के नजरिए से नेगेटिव आए हैं, लेकिन इसका मार्केट पे बहुत ज्यादा असर नहीं पड़ना चाहिए। सेक्टर वाइज अगर बात करें मिस्टर मेहता, तो कैपिटल गुड्स को लेकर ज्यादा चिंता है। जो बात यहाँ पर और दोनों इकोनॉमिस्ट ने कही है कि इस सेक्टर में गिरावट की वजह से ओवरऑल आईआईपी पर इंपैक्ट देखने को मिल रहा है। कैपिटल गुड्स पर आपका आउटलुक क्या है, और क्या ये सेक्टर अभी दबाव में ही रहने वाला है? अगर जो रिसेंट जो सितंबर क्वार्टर के रिजल्ट्स आए वो देखें, या फिर मैनेजमेंट कमेंट्री देखें जिस तरह से आई है कुछ दिग्गज कंपनियों की, तो बहुत ज्यादा आशा करना कैपिटल गुड्स में गलत होगा। अब अभी भी कम से कम 1 या 2 क्वार्टर्स जाएंगे, तिमाही जाएंगे जब तक एक टर्न अराउंड विजिबल होगा। तो इसमें एक अलग अलग सेक्टर्स हैं जिसमें
पॉजिटिव ग्रोथ दिख रहा है हमारे हिसाब से। कैपिटल गुड्स में गिरावट आई है बहुत ज्यादा, अगले 1 या 2 महीनों में या 1 या 2 तिमाही में एक अपसर्ज नहीं आया, लेकिन डेफिनेटली एटलीस्ट ऑटोमोबाइल्स में पॉजिटिव अपसर्ज आ सकता है। ओके, ठीक है मिस्टर रॉय, हमने बात की यहाँ पर आईपी की और जो मार्केट पर क्या इंपैक्ट होगा, महंगाई का क्या इंपैक्ट होगा, लेकिन महंगाई के ऊपर आपका कमेंट क्या होगा? क्या 5% का लेवल जो आज जो आंकड़े आए हैं 5% के महंगाई के, ये एक कंफर्टेबल जोन है आरबीआई के लिए भी, सरकार के लिए भी, या फिर आपको लगता है कि अगर यही अप ट्रेंड कंटिन्यू रहा तो इस मोर्चे पर भी चिंता बढ़ सकती है? प्राइस ट्रेंड के लिए ज्यादा चिंता की बात नहीं है, क्योंकि 5.1%, 5 or 4%. See, the figures are not that accurate that you can talk on the decimal points. Okay. But that apart, the trend will be now that from October onwards till about March, the prices of food articles will come down. Basic food items, vegetables, fruits, all these prices show a tendency to soften in these months. So I don't expect that retail price will rise in the coming months till about March. Prices will rise only after March next year. Okay. So one has a long window of opportunity when RBI can again take some forward-looking measures. And as for WPI, that is mostly manufactured goods prices, those are already very low. Inflation rate is very low, and one need not worry about that. In fact, the worry should be that these prices should show a little more heat. That means a little more life. Those should gain a little more. So I don't think price front there is too much to worry about now, even though some little rise is witnessed this time. ठीक है, one can easily forget about it. ओके, ठीक है बृंदा जी, जो बात यहाँ पर अंजन रॉय ने कही काफी इंपॉर्टेंट है। आपके हिसाब से आरबीआई के पास अब किस तरह के विकल्प हैं इन आंकड़ों को देखने के बाद, या फिर जो ट्रेंड यहाँ पर देखने को मिल रहा है आईपी का, महंगाई का, चूंकि आईपी के जो आंकड़े हैं वो काफी फ्लक्चुएट कर रहे हैं, तो ऐसे में आपके हिसाब से आरबीआई के पास क्या ऑप्शन है आने वाले समय में? आरबीआई ने तो अपना काम किया है, सो अभी आगे आई थिंक आरबीआई विल रिमेन ऑन होल्ड, लेकिन हमें देखना यह है कि सिर्फ आईआईपी को अलग से या इन्फ्लेशन को अलग से नहीं देखना है और एग्रीकल्चर को अलग से नहीं देखना है। अभी हमें लिंकेजेस देखने हैं। अगर इंडस्ट्रियल ग्रोथ बढ़ाना है, डिमांड बढ़ानी है, तो एग्रीकल्चर की तरफ ध्यान देना होगा। अगर इन्फ्लेशन कम करना है तो एग्रीकल्चर की तरफ ध्यान देना होगा। तो क्योंकि एक डेटा ये भी है कि अगर 1% इंक्रीज इन एग्रीकल्चर होता है तो उसका इम्पैक्ट इंडस्ट्री पर 0.7% होता है। तो और लेकिन अगर 1% इंडस्ट्री में इंक्रीज होता है तो उसका इम्पैक्ट एग्रीकल्चर पर सिर्फ 0.3% होता है। तो इसलिए अभी सारा फोकस आई थिंक एग्रीकल्चर पर होना चाहिए, ताकि इससे सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो सके। ग्रोथ एंड इन्फ्लेशन दोनों का ही समाधान हो एग्रीकल्चर की तरफ से। आप कह रहे हैं कि सारा फोकस जो है वो एग्रीकल्चर पे होना चाहिए और इसी से कहीं ना कहीं बात निकल कर आएगी, जो समाधान है वो निकल कर आएगा। हमारे साथ एग्रीकल्चर मार्केट, कमोडिटी मार्केट के एक्सपर्ट अनुज गुप्ता भी हैं। अनुज, आपका कमेंट क्या होगा? जो बात यहाँ पर वृंदा जी कह रही है कि एग्रीकल्चर पर फोकस करना बहुत जरूरी है, फंडामेंटल अभी एग्रीकल्चर सेक्टर के क्या है, डिमांड सप्लाई के क्या हालात है और उसका ट्रेंड कमोडिटी फ्यूचर मार्केट पे क्या रिफ्लेक्ट हो रहा है? देखिए मृत्युंजय, बिल्कुल मैं सहमत हूँ मैडम के व्यूज है, क्योंकि हमने देखा है कि कहीं ना कहीं जो पल्सेस के दाम है वो काफी बड़े हैं पिछले अगर हम 2 महीनों में देखें। हालांकि इस बार जो मानसून था वो भी डेफिसिट में ही रहा है, तो कहीं ना कहीं अगर हम देखें तो बहुत बड़ा रोल प्ले किया है दालों के प्राइसेस ने और मानसून के इफेक्ट ने। तो मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में जो एक महंगाई हो सकती है कि वो और बढ़ के दिखाई, क्योंकि हम देख रहे हैं कंटिन्यूसली जो दालों के भाव हैं वो बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। और हमने देखा भी कि गवर्नमेंट ने कुछ स्टेप भी लिए हैं, उन्होंने स्टॉक लिमिट भी लगाई है और काफी स्टेप्स भी लिए हैं। उसके बावजूद भी देखें तो कहीं ना कहीं जो ये तेजी है दालों के प्राइस है वो रुक नहीं रही है, क्योंकि डिमांड साइड जो है वो काफी स्ट्रांग है। इस बार हमने देखा है कि जो प्रोडक्शन है वो भी यहाँ पर कम होता हुआ दिखाई दिया। तो मुझे लगता है कि हो सकता है कि आने वाले दिनों में जो महंगाई है वो 5 या उसके ऊपर भी देखने को मिल सकती है। चलिए निपुण जी, आपसे जानना चाहेंगे, कोर सेक्टर की भूमिका काफी पॉजिटिव रही है आईपी के संदर्भ में। अगर देखें जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन है उसमें अच्छा खासा इजाफा हुआ है और करीब 11% का इजाफा यहां पर सितंबर के महीने में देखने को मिला है। क्या आपको लगता है कि ये एक ऐसा सेक्टर है
जो आने वाले समय में एक बड़ा रोल प्ले करेगा, ना सिर्फ आईआईपी के लिए ही बल्कि ओवरऑल ग्रोथ के लिए, और उसका इंपैक्ट मार्केट पर आप क्या देख रहे हैं, खास करके इस सेक्टर में? देखिए, अगर इलेक्ट्रिसिटी एंड ऑल्सो माइनिंग की भी बात करें तो शायद शॉर्ट टर्म में इसका बहुत बड़ा हम पॉजिटिव इम्पैक्ट नहीं देखें, लेकिन अगर मीडियम टर्म में देखें तो जिस हिसाब से जो उदय की अनाउंसमेंट हुई है पावर प्रोजेक्ट्स के लिए स्पेसिफिकली, उस वजह से शायद हम एक इम्प्रूव डेटा भी देखेंगे, इम्प्रूव पावर जनरेशन भी देखेंगे, नए पावर प्रोजेक्ट्स की भी अनाउंसमेंट सुनेंगे, एटलीस्ट बैंकिंग में भी उसका एक जो पॉजिटिव इम्पैक्ट आने की संभावना है वो भी हम देखेंगे। तो ओवरऑल जो पावर सेक्टर में अनाउंसमेंट हुई है उसकी वजह से आईआईपी में भी देखेंगे, ओवरऑल इकोनॉमी में भी एक पॉजिटिव इम्पैक्ट जरूर देखेंगे। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया निपुण मेहता आपका, वृंदा जागीरदार आपका, अंजन रॉय आपका और अनुज गुप्ता आपका हमसे जुड़ने के लिए, बताने के लिए कि जो आंकड़े आए हैं ये आंकड़े कैसे हैं और आने वाले समय में आईआईपी की ग्रोथ कैसी रहेगी और महंगाई के मोर्चे पर किस तरह की चिंता आने वाले समय में होने वाली है। तो फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही, छोटा सा ब्रेक के बाद भी खबरें लगातार जारी।